पाकिस्तान को इस वक्त समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो करेंगे। आपने अभी देखा होगा कि असीम मुनीर इस्लामिक नेटो का ख्वाब देख रहा है, इस्लामिक ब्रदरहुड को लेकर एक नया नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, और उसकी आतंकी आर्मी भारत को गीदड़ भभकी देकर अपनी पीठ थपथपा ले। वहीं सरहद पर पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान के ड्रोन मंडरा रहे हैं। अब इसका मतलब क्या, ये बार बार ड्रोन आ क्यों रहे हैं? क्या ये भारत के लिए नई चुनौती है या फिर पाकिस्तान का नया प्रोपेगेंडा? पाठशाला की एक्स्ट्रा क्लास के नेक्स्ट चैप्टर में अब आपको इस टॉपिक के बारे में डिटेल से दिखाता हूं। कुछ तो बात है जो पाकिस्तान इतना घबराया हुआ है। मुनीर के आतंकी बिल से निकलकर बिलबिला रहे हैं, सरहद पर ड्रोन उड़ने लगे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जनवरी के महीने में ही पाकिस्तान का पक्का इलाज शुरू होगा? क्या कुछ हो रहा है बॉर्डर के दोनों तरफ और इसके मायने क्या है, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान की ग्रह दशा फिर खराब होने वाली है। पाकिस्तान फिर खुद को बारूद के ढेर पर खड़ा कर रहा है। हुक्मरान फिर आवाम की जान जोखिम में डालने वाले हैं। हिंदुस्तान से फिर मुंह की खाने वाला है पाकिस्तान। ऐसा इसीलिए क्योंकि पाकिस्तान हिंदुस्तान के सिखाए सबक को फिर भूल रहा है। भूल रहा है कि भारत की सेना ने कैसे उसे घर में घुसकर मारा, कैसे उसके आतंकियों और उनके ठिकानों को जमीन में दफन किया गया। भूला नहीं होता तो शायद जरूरत न करता कुचले हुए सिर को उठाने की। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंक की जिन फैक्ट्रियों को मिट्टी में मिला दिया था, आतंक की उन फैक्ट्रियों की ईंटों को फिर से जोड़ने की जुगत में लग गया है पाकिस्तान। और इसके लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI खुलकर फंडिंग कर रही है। सबूत देखना चाहते हैं तो देखिए, ये तस्वीरें पाकिस्तान के मुरीदके में आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर मरकज तैयबा के परिसर की है, जिसे ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अपने सटीक हमले में तबाह कर दिया था। अब फिर से उसे आतंकियों की ट्रेनिंग के लिए तैयार किया जा रहा है। लश्कर के आतंक की इस फैक्ट्री में मरम्मत और रंग रोगन का काम होता दिख रहा है। ऑपरेशन सिंदूर को अभी सिर्फ 8 महीने का वक्त हुआ है। भारत द्वारा पाकिस्तान को दिए गए जख्म अभी हरे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लश्कर और जैश दोबारा से पाकिस्तान की बर्बादी की इबारत लिखना शुरू कर चुके हैं। जबकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लश्कर और जैश दोनों आतंकी संगठनों के मुख्यालय को भारतीय सेना ने ध्वस्त कर दिया था, जिसमें बहावलपुर में जैश का मुख्यालय मरकज सुभान अल्लाह और मुरीदके में लश्कर का मुख्यालय मरकज तैयबा उन 9 आतंकी ठिकानों में सबसे अहम थे, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकियों की कब्र खोद दी गई थी। लेकिन जैश ए मोहम्मद के गढ़ बहावलपुर में लश्कर तैयबा के टॉप लीडर के जमा होने की खबर चौंकाने वाली है। लश्कर के टॉप आतंकी, जिनमें हाफिज सईद का बेटा तलहा शहीद, लश्कर का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी और हफीज अब्दुल रऊफ मौजूद था। जैश के प्रमुख मसूद अजहर से मुलाकात भी की है। जाहिर है ये मुलाकात मातम पुरसी के लिए तो नहीं ही हुई। जरूर कुछ पक रहा है और कुछ बड़ा पक रहा है। पक ही नहीं रहा बल्कि गीदड़ भभकी भी सुनने को मिल रही है। ये अबू मूसा है, लश्कर तैयबा का सीनियर कमांडर, जिसकी जुबान पर जिहाद का नारा है। लश्कर आतंकी अबू मूसा का ये वीडियो हाल ही का है, जहां उसने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के रावलकोट में तकरीर की और भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए ये कबूल किया कि उसने खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और मुल्ला मुनीर को बताया था कश्मीर को सिर्फ आतंकवाद से बचाया जा सकता है। और ये है लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ आतंकी सैफुल्लाह कसूरी, हाफिज सईद का राइट हैंड और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर का सबसे खास। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही ये लगातार अलग अलग जगहों से भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। ये वही सैफुल्लाह कसूरी है जिसके हाथ पहलगाम आतंकी हमले में रंगे हुए हैं। इसी के इशारे पर आतंकवादियों ने 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बैसरन घाटी में 26 पर्यटकों को उनका धर्म पूछकर उनकी हत्या की थी। यानी ये पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था। शायद मौत बुला रही है इन्हें, तभी तो सैफुल्लाह कसूरी, अबू मूसा और मोहम्मद अशफाक जैसे आतंकी
एक बार फिर अपने बिलों से बाहर निकले और मुनीर और आईएसआई के इशारे पर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकियों की भर्ती के अभियान पर निकले और भारत को गीदड़ भभकी दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या आतंक के इन सपोलों के जरिए पाकिस्तान भारत के खिलाफ फिर किसी खतरनाक साजिश में जुटा है, या फिर आतंक पर बुरी तरह पिटी आईएसआई और मुनीर कैंप में भारत के किसी संभावित एक्शन को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। हड़कंप भी हो सकता है क्योंकि बीते 10 दिनों में यानी 9 जनवरी 2026 से अब तक इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी पर राजौरी, पुंछ, सांभा और रामगढ़ सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से करीब 10 से 12 ड्रोन भी भेजे गए। 9 जनवरी 2026 सांबा जिले में पाकिस्तानी ड्रोन ने हथियार गिराए। 11 जनवरी राजौरी, पुंछ और सांबा में कई ड्रोन देखे गए। जवाब में सेना ने फायरिंग भी की। 13 जनवरी राजौरी के कैरी सेक्टर में 5 पाकिस्तानी ड्रोन एक साथ देखे गए। भारतीय सेना ने भी काउंटर अटैक किया। 15 जनवरी पुंछ और सांभा में 2 से ज्यादा ड्रोन देखे गए। 17 जनवरी सांभा के रामगढ़ सेक्टर और अन्य इलाकों में भी ड्रोन देखे गए। एक तरफ आतंकी गतिविधि और दूसरी तरफ ड्रोन के जरिए टोह लेने की कोशिश। इन सब के पीछे मकसद जो भी हो, लेकिन पाकिस्तान के लिए ही ये मुश्किलें पाकिस्तान द्वारा खड़ी की जा रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान बखूबी भारत और भारत की ताकत को जान रहा है और समझ भी रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल, T-90 भीष्म टैंक, अर्जुन टैंक, धनुष तोप, के वज्र तोप, पिनाका लॉन्चर, रोबोटिक म्यूल, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, अत्याधुनिक ड्रोन के साथ नई भैरव बटालियन और अग्नि ड्रोन प्लाटून। हिंदुस्तान की सैन्य शक्ति के बेड़े में ये वो घातक हथियार हैं जो पाकिस्तान जैसे दुश्मन को मिट्टी में मिलाने के लिए काफी है। ऑपरेशन सिंदूर अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि जब तक आतंकी सोच खत्म नहीं होती तब तक शांति के लिए हमारा यह प्रयास लगातार चलता रहेगा। मैं राजस्थान की इस वीर धरती से की मैं घोषणा कर रहा हूं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने तकनीकी और ऑपरेशनल स्तर के साथ साथ रणनीतिक मोर्चे पर खुद को और मजबूत किया है। आधुनिक हथियारों की तैनाती से लेकर स्वदेशीकरण और डिजिटल बदलाव के जरिए अपनी युद्ध क्षमता को भारत ने नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। सीमा सुरक्षा से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सैन्य सहयोग तक भारतीय सेना ने हर मोर्चे पर मजबूती हासिल की है। वर्तमान चुनौतियों पर ही नहीं, बल्कि भविष्यों के युद्धों की तैयारी में भी गंभीरता से काम कर रहे हैं। इसी दिशा में नई संरचनाएं यानी नए स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं, जिन्हें भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार इक्विप और ट्रेन किया जा रहा है। इस परिवर्तन प्रक्रिया के अंतर्गत भैरव बटालियंस, अश्नि प्लेटून्स, शक्तिवान रेजिमेंट, दिव्यास्त्र बैटरी जैसे नई इकाइयां खड़ी की गई हैं, जिनको आज आपने परेड के दौरान खुद देखा हुआ है। ये संरचनाएं भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप एक एजाइल, रिस्पॉन्सिव और मिशन ओरिएंटेड सेना के निर्माण को दर्शाती है। 8 महीने का लंबा वक्त हो गया। इस दौरान भारत ने अपनी तीनों सेना की ताकत में आमूल चूल बदलाव ला दिए। ऑपरेशन सिंदूर के पार्ट 1 में ही पाकिस्तान की चूलें हिला दी गई। पाकिस्तान का इतना नुकसान हुआ था कि वह अभी तक उससे उबर नहीं पाया है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के कम से कम 5 फाइटर जेट मार गिराए। इसके अलावा पाकिस्तान के 2 अवाक्स यानी एयरबोर्न वार्निंग सिस्टम और एक C-130 ट्रांसपोर्ट विमान को तबाह कर दिया था। अमेरिका ने पाकिस्तान को जो F-16 दिया था उसे भी भारत ने मार गिराया था। पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने पूरी तरह मिट्टी में मिला दिए गए थे। नूर खान एयरबेस समेत 11 एयरबेस को ब्रह्मोस ने भारी नुकसान पहुंचाया था। पाकिस्तान के 6 रडार सिस्टम और 3 हैंगर्स पूरी तरह ध्वस्त हो गए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को तकरीबन 80,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर ने एक नया नॉर्मल स्थापित किया है। इस ऑपरेशन ने
भारतीय सेना की तेज प्रतिक्रिया, बेहतर समन्वय और सटीक कार्यवाही की क्षमता का दर्शाया है। यह एक परिपक्व, आत्मविश्वासी और जिम्मेदार बल की तस्वीर प्रस्तुत करता है, जो राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह सक्षम है। इतना ही नहीं, मोदी आने वाले 10 साल के लिए बड़े सुरक्षा कवच को तैयार करने में जुटे हैं। सुदर्शन चक्र ऐसा पावरफुल वेपन सिस्टम होगा जो दुश्मन के हर हमले को नाकाम कर देगा। ना सिर्फ ये दुश्मन के हमले को नाकाम करेगा, बल्कि दुश्मन के वार से कई गुना बड़ा हमला करके हिट बैक भी करेगा। अगले 10 साल में देश की हर महत्वपूर्ण जगहों पर सुदर्शन चक्र एक्टिव हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा पाकर के हमने श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था, उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना है। आप में से बहुत लोगों को याद होगा, जब महाभारत की लड़ाई चल रही थी, श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य के प्रकाश को रोक दिया था और दिन में ही अंधेरा कर दिया था। सूर्य प्रकाश को सुदर्शन चक्र से रोक दिया था और तब अर्जुन ने जो शपथ ली थी जयद्रथ का वध करने की, उस प्रतिज्ञा को अर्जुन पूर्ण कर पाए थे। वो सुदर्शन चक्र के पराक्रम और रणनीति का परिणाम था। अब देश सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा।